Hello students, welcome to the Tapovan group of school. My name is Rajput Moni. We are going to standard 8 subject maths chapter number 9 algebraic expression and its variable. तो इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले कुछ थियोरी देखने वाले हैं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग कि अब जो भी सम्स होंगे उसके अंदर आपके नंबर्स और A to Z ABCD का भी यूज़ होगा, राइट. उसमें स्मॉल लेटर की जो भी ABCDs है A to Z तक की हम यूज़ करेंगे. तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैसे रीड करेंगे, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग है एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. हम जब भी कोई सम को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें कौन सी दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट होगी वेरिएबल, सेकंड होगी कांस्टेंट्स. तो फर्स्ट है कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. कांस्टेंट हम किसे बोलेंगे, जो कांस्टेंट होगा, जिसकी प्राइस एकदम फिक्स होगी. अगर मैंने 2 रुपीज़ कहा तो वो 2 का 2 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता. अगर मैंने 2/3 कहा तो वो 2/3 ही होगा. मैंने 2.1 कहा तो वो 2.1 ही होगा. -4 है तो -4, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो कॉन्स्टेंट्स में आएंगे, राइट. फिर चाहे आप जो भी लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 100 लिखो या 1 लाख लिखो, वो कैसे होंगे, न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू होगी उसकी. अब बात करते हैं वेरिएबल के. वेरिएबल क्या होगा, अ सिंबल विच टेक्स द वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज x, y, z. अब जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो एक सिंबल होगा ABCD का. A to Z में से कोई भी हम स्मॉल लेटर की ABCD का यूज़ कर हम सिंबल का यूज़ करेंगे. X, Y, Z हो या ABC हो, D, E, F, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग अलग होंगी. सम टू सम वो चेंज होती जाएगी, राइट. आप एक सम में करोगे x की वैल्यू 2 आएगी, नेक्स्ट सम में आप करोगे y की वैल्यू 3 आ जाएगी. तो हर वैल्यू में x की वैल्यू जो भी आप लेते हो ABCD अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हो वो वैल्यू चेंज होती है. तो वो यहाँ पर उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. अगर वो नंबर है तो फिक्स है, लेकिन अगर आपके ABCD अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो, वेरिएबल यूज़ करें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स नहीं होगी. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम एल्जेब्रिक कौन कौन से एक्सप्रेशन में करते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन. हम इन दोनों का तो यूज़ करेंगे, साथ में ये अलग अलग एक्सप्रेशन का भी हम यूज़ करेंगे. कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. टर्म्स को अलग अलग हम फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ऐड करेंगे. एक्सप्रेशन इज दैट द कंटेन ऑफ एग्जैक्टली 1, 2, 3 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. अगर आप एक्सप्रेशन को एक टर्म में लिखते हो, जैसे कि मैंने लिखा 2x, तो ये 1 टर्म हुआ, तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल. लेकिन अगर इसकी जगह वो 2x + 2 है तो ये 2 टर्म हो गए, 2 टर्म्स हो गए, तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल. और इसकी जगह ये 3y भी है साथ में, तो 3 टर्म हो गए, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. और इन सभी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, राइट. तो ये जो टर्म्स है अलग अलग होंगे. अगर अब एक टर्म है, एक ही लेटर, एक ही नंबर या एक ही x, y वाला कोई भी है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल. अगर 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हम बोल सकते हैं. Any expression containing the 1 or more terms within the 0 coefficient is called polynomial. अगर उसकी वैल्यू 0 ना हो तो हम उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. एक टर्म हो, 2 टर्म हो, जितने भी टर्म्स हो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा. अगर फिक्स वैल्यू तो उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे जो न्यूमेरिकल होगा. वेरिएबल में A to Z आप ABCD का यूज़ करोगे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या यूज़ करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोनोमियल में कितने टर्म्स आते हैं, ओनली 1 टर्म. आपने पॉलिनोमियल की जगह पर मोनोमियल बोला है तो इसका मतलब एक टर्म से ज़्यादा टर्म होंगे ही नहीं. बाइनोमियल तो कितने टर्म्स होंगे, टोटल 2 टर्म्स होंगे, राइट. और ट्राइनोमियल में टोटल 3 टर्म्स होंगे. पॉलिनोमियल में मोर देन 1 टर्म्स हो सकते हैं, राइट. तो a + b², यहाँ पर आपको इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला का यूज़ करना है टर्म्स के साथ साथ. यहाँ पे टर्म्स भी हम देख लेते हैं. अगर ये एक अकेला है तो 1 टर्म, इसके साथ ये भी है तो 2 टर्म, और ये साथ में तो 3 टर्म्स हो गए, राइट. तो इस तरह से आप रीड कर सकते हो. तो फर्स्ट है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + 2ab + b². सेम फॉर्मूला है a - b² का, तो a² - 2ab + b². और a + b का फॉर्मूला होगा a² - b². तो फर्स्ट थिंग ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस अगर प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में माइनस की साइन रखनी है, बाकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी. तो इन सभी फॉर्मूलाज का यूज़ कर आपको सम करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है. तो आपको सॉल्व करना है. तो ये है आपके 3 फॉर्मूलाज, जैसे आपको नोट में 5 टाइम लिखना है और लर्न भी करना है.
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड लास्ट वन ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये क्या होता है, तो लाइक टर्म्स का मीनिंग होता है कि जिसके पीछे के जो वेरिएबल होते हैं वो सेम होते हैं। नंबर की बात नहीं कर रहे, पीछे की वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर वो सेम है तो उनको हम लाइक टर्म कहेंगे, अगर वो अलग है तो उसे हम बोलेंगे अनलाइक टर्म। यहाँ पे देखो एक्स वाई सेम है तो ये लाइक टर्म है, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स वाई है तो ये अनलाइक टर्म है, राइट। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको लाइक टर्म होगा तो ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो सम के अंदर, नहीं तो नहीं। हाँ, अनलाइक टर्म में आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए, लाइक टर्म में अगर आपके फॉर्मेटिंग वेरिएबल या नंबर्स जो भी है वो होंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर ये थियोरी थी, आपको पढ़नी और करनी है। आपने इसमें बहुत कुछ देखा, वेरिएबल्स देखे जिसमें फिक्स वैल्यू होगी, सॉरी कॉन्स्टेंट में फिक्स वैल्यू होगी। वेरिएबल के अंदर आप क्या यूज़ करोगे, एक्स वाई जेड, जो भी न्यू अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होगा। अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस भी होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके अंदर टर्म्स भी आपको बताए हुए हैं, अगर मोनोमियल है तो 1 टर्म, बाइनोमियल है तो 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म्स होंगे, पॉलिनोमियल में मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 1 टर्म को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। और ये रही आपकी जो फॉर्मूला है, इसे आपको 5 टाइम लिखना है और लर्न करना है कंपलसरी, मोस्ट IMP, जो आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में भी यूजफुल होगा। लाइक टर्म मीन्स ऑफ दैट जो पीछे के वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों में होना चाहिए, अगर y है तो दोनों में y ही होना चाहिए, ठीक है। अनलाइक टर्म का मतलब है कि इसके जो पीछे के वेरिएबल है वो अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म में आएगा। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये सब चीज़ें हम करेंगे, सम में ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हमने थियोरी देखी, इस वीडियो में इसके आगे हम ये सम देख रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सम। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका जो भी आपको टर्म्स दिए हैं उसमें कोएफिशिएंट क्या है वो आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, कोएफिशिएंट क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म्स, हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में 2 पार्ट हैं। एक क्या है, 5xyz क्यूब स्क्वायर एंड माइनस 3zy। तो अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो हमें ये जो xyz a to z जो ABCD दी उसको नहीं लेना है, उसमें जो नंबर्स है ना हमें वो कोएफिशिएंट होगा, राइट। तो हमें वो कोएफिशिएंट लिखना है। तो हमारा इस टर्म में क्या कोएफिशिएंट है, तो 5 है। इस टर्म में क्या है, तो -3 है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ये लिखना है तो आप सारी ABCD को निकाल दोगे और उसमें जो बचा हुआ नंबर होगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस, पूरी साइन के साथ आपको लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 5, सेकेंड टर्म में -3, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में आपको टोटल 2 नंबर्स हैं, 1x एंड x²। तो अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो ये जो x है ना इसके साथ कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब ये इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। और x² का भी क्या होगा, 1 होगा। जब भी आपको x जो भी अल्फ़ाबेट दिया है उसमें नंबर नहीं है तो आपको समझ लेना है कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें दोनों का ही कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में 4x² y², 4x² y² z² एंड z² 1। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 4 कोएफिशिएंट है, सेकेंड वाले टर्म में भी -4, माइनस की साइन है, एंड थर्ड में कुछ नहीं है तो उसका मतलब समझेंगे इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसी तरह से फोर्थ वन, तो यहाँ पे 3 PQ QR एंड RP, तो इन सभी का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है ऑलरेडी 3 है तो ये इसका ऑलरेडी कुछ नहीं होगा। PQ में क्या होगा, -1 होगा क्योंकि आगे माइनस है। यहाँ पे QR प्लस में तो इसका 1 होगा और RP माइनस में तो -1 होगा। तो ये है आपके आंसर्स। 5 नंबर, टर्म्स ऑफ x/2 एंड y/2 एंड -xy।
तो इसका कोएफिशिएंट होगा 1/2, इसका भी होगा 1/2 और इसका होगा -1। तो तीनों के कोएफिशिएंट हो गए, फर्स्ट वाले का x/1/2, y का भी 1/2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 समझ लेना है। तो ये है आपके कोएफिशिएंट 5 नंबर के। 6 नंबर 0.3a, 0.6ab एंड 0.5b। तो 0.3a का होगा 0.3, 0.6ab का होगा -0.6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ 0.5b का होगा 0.5। इन्हें आगे के नंबर्स आपको लिख देने हैं। अगर उसकी साइन माइनस है तो माइनस साइन के साथ आपको लिखना है। तो ये हो गए आपके कोएफिशिएंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। तो आपको बताना है कि कौन से टर्म में आता है, वो आपको लिखना है कि ये मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन कॉमा आ रहा है वहाँ से आपको बंद कर देना है। तो फर्स्ट है हमारा x + y। तो यहाँ पे 2 टर्म है 1 एंड 2, बीच में प्लस की साइन है तो 2 टर्म है, तो ये होगा बायनोमियल। तो आप लिखोगे सिंस x + y कंटेन 2 टर्म्स therefore it is binomial। सिंस द 1000 आपको ओनली 1000 दिया है तो ये 1 टर्म है therefore it is मोनोमियल। जब एक टर्म होगा, एक ही नंबर होगा तो वो होगा मोनोमियल। अब यहाँ पर देखिए x + x² + x³ एंड x + 4 यानी 1 2 3 एंड 4 टर्म, टोटल कितने टर्म्स हैं 4। तो कंटेनिंग 4 टर्म्स देयर इट इज द पॉलिनोमियल, इट डजंट फिट इन द अबव 3 कैटेगरीज। ये तीनों में से किसी में नहीं आता ट्राइनोमियल तक में, तो इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और ये आपको पूछा था ये फिट हो रहा है कैटेगरीज में, तो नहीं हो रहा है, नो डजंट फिट इन एनी कैटेगरी, राइट। सिंस इसके बाद है 7 + y + 5x। तो कितने टर्म हुए टोटल 1 2 3, तो कंटेनर 3 टर्म्स देयरफॉर इट इज ट्राइनोमियल। ये क्या है ट्राइनोमियल। 2y - 3y², तो 1 टर्म 2 टर्म, तो यहाँ पे कितने टर्म है 2 टर्म, सो ये बायनोमियल है। तो इसी तरह से आपको काउंटिंग करते जाना है और टर्म्स लिखना है। तो 1 2 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स एंड इट इज ट्राइनोमियल। 1 2 3, तो 3 टर्म्स है तो ये भी ट्राइनोमियल है। 1 एंड 2, तो 2 टर्म्स है तो बायनोमियल। 1 2 3 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स है तो इसे क्या बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। अगर 3 से मोर देन 3 है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे PQR मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ नहीं, तो 1 टर्म है सो मोनोमियल, 1 टर्म एंड 2 टर्म्स तो बायनोमियल। तो इस तरह से आपको सारे टर्म्स लिखने हैं, नोट में कॉपी करना है। ये आपके आंसर्स हैं, आप चाहे तो फोटो ले सकते हो इसके। ओके, आगे का सम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमने किया 2 टर्म बायनोमियल। अब इसके बाद का हमें दिया क्वेश्चन नंबर 3, आपको ऐड करना है। क्या करना है, जो भी टर्म्स आपको दिए वो आपको ऐड करना है। तो स्टार्ट करें ऐड करना। तो फर्स्ट सम है AB - BC, सेकंड इसमें दूसरा नंबर है BC - CA एंड CA - AB। तो आपको क्या करना है, आपको लाइन से लिखना है। तो पहला है AB - BC, मैंने लिख दिया। देन मुझे ऐड करना है BC - CA। अब मैंने इसको जो भी नंबर्स उसके जो मैच हो रहे हैं उसके नीचे ही आप लिखो। यहाँ पे देखो AB है पर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि मैच यहाँ पे हो रहा है BC - CA और CA कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो मैं वहीं पे रखूँगी, राइट, अलग। अब है CA - AB, तो CA यहाँ पे देखो ये प्लस में है, यहाँ पे CA यहाँ पर आएगा और -AB इसके साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। हो गया। अब इन सबका क्या करना है हमें ऐड। तो AB प्लस है, ये -AB है तो क्या हो जाएगा 0। अब BC माइनस और प्लस, ये भी 0 और CA में भी ये -CA और ये प्लस CA, तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि 1 - 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 और 0 + 0 + 0 = 0। तो आपके फर्स्ट का आंसर क्या है 0। सेकेंड नंबर, तो आपका क्वेश्चन है A - B + AB, B - C + BC, C - A + AC। तो अब आपको फिर से मैच करना है और लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट
a माइनस बी प्लस ए बी। अब देखो b एन माइनस सी है तो b इसके साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब c मैच नहीं हो तो मैं दूर लिख रही हूँ और इसके साथ क्या है प्लस बी सी। डन। अब c, तो c कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके नीचे c प्लस में है और माइनस a, और बचा क्या हमारा ए सी। हो गया a और ये माइनस, ये कट हो गए क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, ज़ीरो, ये माइनस b और ये प्लस b, ये भी ज़ीरो। अब प्लस ए बी का कोई मैच नहीं तो उसको आप लिख दोगे c प्लस माइनस ज़ीरो, बी सी में भी कुछ नहीं है तो बी सी कॉपी करोगे एंड ए सी कॉपी करोगे। हो गया। तो ये ज़ीरो ज़ीरो हट जाएंगे तो आंसर क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपका आंसर क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखते हैं थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 एंड सेकेंड इक्वेशन में 5 + 7pq माइनस 3p² q²। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन लिखते हैं 2p² q² माइनस 3pq, फिर क्या है प्लस 4, लिख दिया। अब सेकेंड इक्वेशन में पहले 5 है तो 5 का है नंबर के नीचे नंबर। अब pq वाला कहाँ है, तो ये रहा, तो प्लस 7pq, यानी आपके वेरिएबल जो मैच होंगे आपको वही उसके नीचे लिखना है एंड माइनस 3p² q²। हो गया। प्लस माइनस करते हैं, 4 + 5 9 pq एंड 3pq एंड 7pq, ये माइनस साइन है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए तो 4pq और बिगर अमाउंट की साइन क्या है प्लस, तो आएगा साइन क्या प्लस। अब 2p² q² एंड माइनस 3p² एंड q², तो यहाँ पर होगा माइनस p² q², क्यों, क्योंकि बिगर अमाउंट की साइन क्या है माइनस। तो ये है आपका आंसर। आपको इस तरह से ये सारे सम करने हैं और नोट में लिखना है। आगे का देखते हैं। इसके बाद का सम आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो अब आपको फ्रॉम वर्ड है, मतलब इसमें से आपको इसे माइनस करना है, यानी आप इसी का लिखोगे, ऊपर लिखोगे अप साइड और इसे नीचे लिखोगे डाउन में। तो स्टार्ट करते हैं सम। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ये वाला मैंने कहा था डाउन में लिखना है तो वो भी लिखती हूँ। तो फर्स्ट है 12a तो उसके नीचे 4a हो गया आपका। देन अब क्या है 9ab तो उसके नीचे मैंने लिखा क्या है 7ab माइनस 3b के 5b के नीचे 3b एंड 12 के नीचे 12। सबकी साइन जैसी थी वैसी ही कर दी है। अब हमें करना क्या है सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन आएगा तो जो नीचे वाला नंबर उसकी सबकी साइन क्या होगी चेंज। तो ये 4a प्लस है तो इसका माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, यानी सभी की साइन चेंज हो गई। यानी 12a में से माइनस 4a आपको माइनस करना है, यानी प्लस 8 है। माइनस 9ab प्लस 7ab, तो 9 में से 7 गए तो 2ab, बिगर अमाउंट की साइन माइनस। 5b माइनस 3b तो प्लस 2b, क्योंकि बिगर अमाउंट की साइन क्या है प्लस। माइनस 3 माइनस 12 तो माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 3 कितने होंगे 15। तो आपका आंसर क्या आया 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। आपको यहाँ पे साइन का ख्याल रखना है, माइनस प्लस, जब भी आप माइनस करोगे तो नीचे वाले के नंबर्स की सभी साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको चेंज कर कर लिखना है। सेकेंड नंबर, तो ये भी सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तो आपको पहले मैंने कहा था फ्रॉम वर्ड आता है तो आपको पहले ये वाला लिखना है फर्स्ट वाला, देन आप सेकेंड वाला लिखोगे नीचे की साइड। तो वो लिख दिया मैंने 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब इसके नीचे से देखते हैं 3xy नीचे आ गया, 5yz एंड लास्ट वन माइनस 7zx। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। सबकी साइन चेंज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 5 में से 3 गए तो 2xy,
2 माइनस है और 5 भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 5 7yz माइनस 2zx प्लस 7, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 7 में से 2 गए तो 5, बिगर अमाउंट की साइन क्या है प्लस, तो प्लस 5zx। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम कॉपी करके वैसे ही लिख देंगे, यानी प्लस 10xyz। तो आपका आंसर क्या हो गया 2xy 7yz प्लस 5zx एंड 10xyz। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। और ये थर्ड नंबर का लास्ट वन इस एक्सरसाइज का 5p² माइनस 2pq प्लस 5pq एंड 11q माइनस 3p प्लस 18। अब नीचे जो आपको डिनोमीटर में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, तो ये वाला डिनोमीटर में लिख रहे हैं, तो माइनस 4p²q इसके मैचिंग में आ रहा है, वही आपको लिखना है। pq² है तो यहाँ पे भी 5pq², pq है तो 3 pq इसमें से ढूंढ के लिखा हुआ है, माइनस 11q में 7q, 3p में नीचे 8p एंड 18 के नीचे 10, सभी नंबर्स वाले मैच में आ गए। अब 18 में से 10 गए तो, लेकिन यहाँ पे आपको साइन चेंज करनी है, डायरेक्ट आप सम स्टार्ट नहीं करोगे, राइट। तो साइन चेंज हो गई, ये प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का भी प्लस एंड माइनस का भी प्लस। तो ये आपकी साइन चेंज हो गई। अब इस साइन को फॉलो करके सम को क्या करोगे सॉल्व करोगे। प्लस 18 प्लस 10 तो कितने हो गए प्लस प्लस 18 और 10 28, माइनस 3p प्लस 8p तो क्या होगा माइनस, 8 में से 3 गए तो 5, बिगर अमाउंट की साइन क्या है प्लस, तो प्लस 5p, माइनस 11q माइनस 7q तो माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 7 18q प्लस प्लस 5 प्लस 3 8, बिगर अमाउंट की साइन की जरूरत नहीं है, 8pq माइनस 2pq माइनस 5pq, 2 प्लस 5 7pq² प्लस 5 एंड माइनस, तो क्या हुआ 5 में से 4 गए तो 1p²q। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आया p² माइनस 7pq² प्लस 8pq माइनस 18q प्लस 5p प्लस 28। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।